ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि हमें आपका जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई भी पूछते हैं ना, आपको अपने जीवन में क्या लक्ष्य है, क्या करना है। हमेशा माँ बाप पूछते हैं, बड़े होते हैं तो भी लोग हमें जीवन जीने के लिए अलग अलग बातें बताते हैं, ऐसे वैसे। लेकिन परमात्मा हमें बोलते हैं द्वापर युग से। सत्य त्रेता में तो हमारा जीवन, हमारे जीवन का जो वर्षा था वो हमें परमात्मा ने दिया था। सत्य त्रेता में सब सुखी होते हैं, शांत होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ वर्षा था। आत्मा को सदा खुश, सुखी, शांत रहते। लेकिन आज आपका अगर अगला जीवन आपको सदा सुख, शांति और खुशी वाला बनाना है तो आपके हाथ में। उसके लिए परमात्मा कुछ नहीं कर सकते। सत्य त्रेता में भी हमने अपने पिछले, जैसे सत्युग शुरू होगा उससे पहले कलयुग का जो अंत का समय होता है, उस समय हम परमात्मा के श्रेष्ठ मत पे चलकर हमने उनके जीवन में उनका ज्ञान धारण करके हमने उनसे वर्षा ले लिया था कि हम 21 जन्म तक सदा सुख शांति रहेंगे, खुशी में रहेंगे, सिर्फ परमात्मा का कहना मानने से। लेकिन द्वापर युग से क्या सिस्टम शुरू हुआ इस सृष्टि पर। जैसे पहले इस सृष्टि पर सत्युग था, त्रेता था, फिर जब द्वापर युग शुरू हुआ ना, तो द्वापर युग से, जैसे द्वापर युग में जिसका भी पहला जन्म होगा, जब से द्वापर युग शुरू हुआ, तो उस जन्म में जिसने अच्छे कर्म किए उसका दूसरा जन्म अच्छा होगा। तो अभी आज इस जन्म में हमने जितने अच्छे कर्म किए, जितने सबको संतुष्ट किया, जितना खुद सबसे संतुष्ट रहे, जितने लोगों से दुआएं ली, उतना हमारा दूसरा जन्म अच्छा होने वाला है। तो लोग क्या सोचते हैं भाई, इस जन्म के लिए सोचते हैं भाई, बच्चों को भी सिखाएंगे अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे जॉब लो, अच्छा कमाओ, खाओ पियो, ये शिक्षा देंगे। बड़े होंगे तो भी माँ बाप सोचेंगे हाँ भाई शादी करो, अब ऐसे करो ऐसे करो, ये शिक्षा देंगे। तो अच्छे कर्मों की शिक्षा भी हमें बचपन से ही होनी चाहिए। अच्छी सोच, अच्छे बोल, अच्छे कर्म। हमें बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए, बड़ों को भी सीखना चाहिए, पर ठीक है चलो अब तक नहीं, लेकिन अब से आपके बच्चों को भी हमें यही सिखाना चाहिए कि हमें सारा दिन ऐसे बोल बोलने, ऐसे कर्म करने, ऐसी सोचना है जिससे हमें लोगों की दुआएं मिले, ब्लेसिंग्स मिले, उनकी भी मिले और हमें भी दूसरों को दुआएं देनी है, ब्लेसिंग देनी है और सबसे संतुष्ट रहना है। आज माँ बाप बोलते हैं, माँ बोलती जो भी बनाए ना उसमें खुश रहो, खुशी खुशी से खाओ। लेकिन वैसे भी जीवन में सबसे संतुष्ट रहना चाहिए। कमियां तो सब में ही होती है, आप उनकी अच्छी क्वालिटीज देखकर उससे खुश रहो, संतुष्ट रहो। चलो और कुछ भी नहीं, कुछ तो विशेषता होती ही है हर एक में, बड़े से छोटे, हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता होती है। आप उस विशेषता को ध्यान में रखकर खुद भी संतुष्ट रहो, औरों से भी संतुष्ट रहो। चलो ठीक है, आप औरों से नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम अपने जीवन से तो संतुष्ट रहो ना। आज मनुष्य आत्मा अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, कहते मुझे, मैं अपने जीवन से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। तो आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो तो आप दूसरों के जीवन से संतुष्ट कैसे हो सकते हो, दूसरों को संतुष्ट कैसे कर सकते हो। पहले तो चीज हमारे पास होनी चाहिए ना। आज आपके पास ही दाल चावल नहीं है तो आप औरों को दे सकते हो क्या। आज आपके पास ही कुछ चीज, धन संपत्ति नहीं है, वो आप औरों को कैसे। तो ये आत्मा का धन है, ये संतुष्ट रहना, खुश रहना, शांत रहना। इस समय आत्मा के धन से सब कंगाल है।
आत्मा के देखो, आत्मा सुख शांति खुशी संतुष्टता सहन शक्ति किससे मांगती है? परमात्मा से मांगती है ना, भगवान से मांगती है। चाहे आप किसी भी रूप में भगवान को याद करो, लेकिन देने वाला तो वही ऊपर वाला ही है। चाहे आप हनुमान के रूप में याद करो, गणेश के रूप में, चाहे आप किसी देवी देवताओं और किसी या किसी गुरु संत सन्यासी या पेड़ों चांद सूर्य प्रकृति की तरह तत्वों से को भी भगवान मान के पूछते। आप किसको भी मानो, आपको सुख शांति खुशी शक्तियां समझ, ये आत्मा का धन होता है। इससे आत्मा कंगाल है। आज देखो, आपके पास बाहर का धन होगा, ठीक है, उस धन से आत्मा सुख का अनुभव करे, खुशी का अनुभव करे। कहते हैं ना, सब कुछ है लेकिन अंदर से खुशी नहीं है, अंदर से शांति नहीं, अंदर से संतुष्टता नहीं है। क्योंकि आत्मिक धन से कंगाल है ना हर आत्मा। क्योंकि आत्मा अपने बाप को पहचान ही नहीं रही। बाप से आज माँ बाप के साथ आप एक मिनट भी आपके पास टाइम नहीं हो, और माँ बाप के पास आपके लिए बहुत धन है, आप अपना ही कमाते रहो खाते रहो और माँ बाप को एक सेकंड भी नहीं दो। माँ बाप आपको देना चाहते हैं धन संपत्ति, लेकिन आप बोलो नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, फिर उनके पास भी बैठो और फोन पे ही बात करते रहो, तो माँ बाप क्या करेंगे? जबरदस्ती भी आपको दें, आप लो ही नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं है। तो वैसे ही परमात्मा कहते हैं मेरे पास तो ये धन है, मैं ऊपर बैठा ही इसीलिए हूँ, ताकि जब भी आपको सुख शांति खुशी आपकी आत्मा में से ये धन खत्म हो जाए कि आप किसी भी चीज से सुख नहीं ले पा रहे हो, शांत नहीं हो पा रहे हो, जीवन में मन को शांत नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई शक्ति नहीं है सहन शक्ति समाने की, तो आप मेरे को याद करो तो मैं दे दूं। लेकिन आज टाइम ही नहीं, लोग भगवान के लिए सुबह शाम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मन नहीं जुड़ रहा। मन नहीं जुड़ेगा तो वो धन कहाँ से मिलेगा? वो धन तो आत्मा को ही लेना है ना। जो परमात्मा का जो ये धन है ना, गुण शक्तियां ज्ञान, ये आत्मा में जमा होता है। तो जब तक हम अपनी आत्मा को इस देह के संबंध पदार्थ वस्तु वैभव से डिटैच नहीं करेंगे, छोड़ना नहीं है शरीर को, खुद को न्यारी आत्मा समझना है। जब तक मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को नहीं याद करूंगी तो परमात्मा का धन मेरे पास मुझे आत्मा में कैसे आएगा? वो धन नहीं है। इसलिए मैं आत्मा व अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ, उन चीजों से मैं सुख नहीं ले पा रही हूँ, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। लोग इतनी डिग्रियां ले लेते, इतना धन संपत्ति, इतना अच्छा फैमिली, बच्चे आदि चीजें आती, लेकिन एक दृष्टि बन गई है ना हर चीज में कमी देखना। आप आज से ये व्रत ले लो कि मुझे हर चीज में अच्छाई देख के खुद से और सबसे संतुष्ट रहना है। आपका जीवन देखो कितना अच्छा बन जाएगा। आज से आप ये व्रत ले लो, खुद के जीवन से भी संतुष्ट हो, बोलो मेरे जीवन में भी सब अच्छा है, जो भी हुआ सब अच्छा हुआ, अभी भी अच्छा है, आगे भी अच्छा ही होगा। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, चाहे आपका शरीर बीमारी क्यों ना हो। आप बोलो नहीं, ये शरीर ने मुझे बहुत साथ दिया है, मेरा ये शरीर बहुत अच्छा है, तंदुरुस्त है, हाँ थोड़ा सा ऐसा वो भी ठीक हो जाएगा। आप अपने बच्चों के लिए, पुत्रों दोत्रों बहू बेटों सबके लिए बोलो, पति संबंधी वो सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हो जाएंगे, सब अच्छा है। अब ऐसे बोल के देखो अंदर परमात्मा को याद करके। फिर आप बोलोगे नहीं अच्छे हैं ही नहीं तो कैसे? नहीं, आप बोलो, तो उससे क्या होगा कि उसमें उनमें आपको अच्छाई दिखने लगेगी। आप रोज बोल के देखो, आप रोज सबसे संतुष्ट रह के देखो, आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। आज घर में बहू जो जैसा भी कुछ करती है, आप उनमें अच्छाई देखना शुरू करो।
उनसे संतुष्ट रहना शुरू करो। चलो और कुछ नहीं, आप खाना तो देते हैं ना टाइम पे, चलो वो भी नहीं देती, लेकिन आपके बेटे के साथ तो रह रहे, खुश है ना, चलो और कुछ भी नहीं, कुछ तो विशेषता होगी उनमें, चाहे बच्चों में, चाहे पति में, चाहे पत्नी में, चाहे बहुओं में, और जो भी आपके पास आती है। लोग अपने यहाँ जो काम करने आते हैं ना, उससे ऑलमोस्ट 90% लोग असंतुष्ट रहते, कहते ये नहीं करती, ये करती हैं, साफ सुथरा नहीं करती हैं। चलो कोई भी नहीं, वो आती तो है आपके घर में, एक पोछा तो लगा के जाती हैं, आपसे तो उतना भी नहीं होता है। नहीं, किसी दिन वो नहीं आए तो आप खुशी खुशी से पोछा लगाते हो, किसी दिन वो नहीं आए तो आप खुशी खुशी से कपड़े धोते हो। वो आते तो हैं, किसी और के घर में जाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, कितना अपने को मारना पड़ता होगा, मन के विचारों को मारना पड़ता है ना। ऐसे थोड़ी कोई किसी के घर में झाड़ू पोछा करने जाए, कपड़े धोने जाए, कठिन है। ऐसे कोई बाहर से झाड़ू लगाए आपको कोई बोले, लेकिन वो कैसे भी करके आ तो रहे, कर तो रहे। किसी दिन वो नहीं आए, आपके सर में कितना बोझा चढ़ जाता है। इसीलिए हमें हर एक की विशेषता, कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती। आप अगर इनमें विचार करने लगोगे ना, आपके व्यर्थ चिंतन आप ही खत्म हो जाएंगे। ये एक अच्छा पॉजिटिव सोचने से, सबसे संतुष्ट रहने से क्या होता है कि हमारा मन हल्का हो जाता है, मन में वेस्ट थॉट्स खत्म हो जाते हैं। आज मन के वेस्ट थॉट्स का कारण क्या है? असंतुष्टता। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरे बच्चे के कम मार्क्स आते हैं, उसका बेटा देखो कितना अच्छा पढ़ रहा है, ये वो नहीं, वो जितना पढ़ता है, जैसा पढ़ता है, जितने मार्क्स ले आता है, फेल भी होता है ना, तो भी कुछ तो नॉलेज है ना, कुछ तो पढ़ता होगा, कुछ तो दिमाग में घुसता होगा। चलो पढ़ाई में नहीं और किसी बात में तो होशियार है ना। अब उस बात को लेके उससे संतुष्ट हो। हर एक, कोई बोलता है नहीं हर एक चीज में ऑलराउंडर होना चाहिए, हाँ वो भी हो जाएगा, वो भी अच्छी बात है, हर एक चीज में ऑलराउंडर होना चाहिए। आज नहीं तो कल वो भी हो जाएगा, पॉजिटिविटी तो रखो। ठीक है, 10 में से 9 मार्क्स आए, 1 मार्क्स अगर तू ऐसा करता ना तो 1 मार्क्स भी आ जाए। अरे 9 मार्क्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन तो करो कि देखो तुम्हारी बात, तुम्हारे तो 9 मार्क्स आए, बहुत अच्छा, बस थोड़ा सा ये कर लेते तो 10 भी आ जाते, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। बस पॉजिटिव बोलने से क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो कब होगा? जब हम मन में पॉजिटिव सोचेंगे, जब हमारे मन में पॉजिटिव विचार चलना शुरू हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली मुख से यही निकलेगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो सारा दिन हमें क्या करना है? सिर्फ इसी जीवन के लिए करोगे क्या? आज आत्मा शरीर छोड़ के जा रही है, समझो किसी आत्मा ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बहुत अच्छी दिखी, बहुत सारे प्राइज ले लिए, मेडल्स ले लिए, अच्छी जॉब कर ली, अच्छा पैसा कमा लिया, उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो कुछ भी ले जाएगी? कुछ भी ले जाएगी? अगर उसने सब कुछ किया और दूसरों की दुआएं नहीं ली, भले जीवन में आगे चली जाए वो, भले उसके पास धन संपत्ति खूब आ जाए, लेकिन अगर उसने अपने जीवन में सबकी दुआएं नहीं ली, अच्छे कर्म नहीं किए, अच्छे संस्कार धारण नहीं किए, तो वो आत्मा क्या ले जाएगी? कुछ नहीं ले जाएगी, खाली हाथ जाएगी और सबकी बैड विशेस लेके जाएगी। भले उसके शरीर छोड़ने पे लोग शोक मनाए, ऐसे वैसे 12 दिन बैठे, लेकिन याद तो वही आता है ना, इसने मेरे साथ ऐसा बोला, ये किया, वो किया, मेरे को ऐसा, तो बैड विशेस लेके गई ना। तो सुबह से लेकर हमें क्या करना है? सिर्फ इसी जीवन के लिए करना है क्या? बस सुबह से लेकर अभी बच्चों को पालो, ये करो, दुकान जाओ, ऑफिस जाओ, कमाओ, खाओ पियो, बस टीवी देखो, फोन पे बात करो, बस ये तो आपने सारा दिन वेस्ट किया। आप सोचो नहीं मैं ऑफिस गई, मैंने इतने रुपए कमाए, बोले वो तो कमाए, वो तो आज की आज ही कमाए, खाया पिया सब खत्म,
लेकिन आपने अपने कल के लिए क्या किया, अपने फ्यूचर जन्म के लिए क्या किया? तो आज आपने किसी की दुआएं ली? आज आपने कुछ ऐसा कर्म किया जिससे लोगों ने आपको अच्छा बोला, दुआएं दी, आप सबसे आज संतुष्ट रहे, आपने सबको संतुष्ट किया, किसी को दुख तो नहीं दिया और दुख लिया भी नहीं। दुख लेना भी नहीं, देना भी नहीं। चलो दुख दिया नहीं, लिया भी नहीं, लोग ये ध्यान रखते हैं हमें देना नहीं है, लेकिन ले लेते हैं। तो देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। सुख दिया, सुख लिया सबसे, दाल रोटी खाई लेकिन उससे सुख लिया। आपके घर में जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपको उनसे संतुष्टता हुई, चलो कोई भी नहीं, ये विषय अपना तो कर रहे हैं, कम से कम अपने में तो खुश है। ऐसे सबसे संतुष्ट रहे, ऐसे ये कर्म करने में तो ये आपकी आत्मा में आज जमा होगा, ताकि आज आपने इतना पैसा कमाया, वो तो आज कमाया, कल परसों खत्म हो जाएगा। लेकिन आत्मा का धन, आत्मा में जो दुआओं का धन है, अच्छे पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करने का जो धन है, वो जमा किया, वही तो आपको दूसरे जन्म में अच्छा घर, अच्छा संपत्ति, अच्छे संबंधी दिलाएंगे ना। आज आपके अगर आज जीवन में आपके पास अच्छा घर, अच्छा संपत्ति, संबंधी आदि सब है, आप सबसे खुश हो, संतुष्ट हो, वो क्यों है? क्योंकि आपके पिछले जन्मों के कर्म अच्छे और इस जन्म के भी आपने अच्छे किए रखे, तो आपको दूसरा जन्म भी श्योर अच्छा मिलने का ही। तो ये हम सिर्फ ये नहीं सोचो हाँ भाई इस जन्म के लिए कर लिया, ये कर लिया, नहीं, हमें अपने दूसरे जन्म के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी, सिर्फ पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेके आप अपना फ्यूचर अच्छा नहीं बना सकते। आप अपना फ्यूचर अच्छा कब बना सकते हो? जब आप आज सबसे संतुष्ट रहोगे, सबको संतुष्ट करोगे, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। मेन ये है, यही तो लोग गलती कर रहे हैं, इसीलिए तो लोग आज इतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैरियर में भले आगे बढ़े, संपत्ति आदि सब आगे अच्छी है, लेकिन जीवन में सुख शांति खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाले अच्छे कर्म नहीं कर। कोई भी हो, चाहे छोटे से बड़ा, ऐसा नहीं सिर्फ बड़े ही, बचपन से ही तो जमा होता है ना, बचपन से उसका इफेक्ट कभी कभी इस जीवन में भी पड़ जाता है, याद आता है, हाँ मैंने उसको ऐसा बोला था ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। कभी कभी तो अभी आज का आज ही फल मिलता है, सुबह उसको ऐसा बोला, अभी रात तक हमारे साथ वैसा हो जाता है। तो उस समय आपका ये सब जो बाहरी दिखावा है सब थोड़ी काम में आएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सारे दिन में आप वैरायटी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक हर आत्मा को करना। आत्मा में जमा होता है ना, आत्मा में आज बच्चा ही अगर किसी को मारे, झूठ बोले, चलो उसको बोलेंगे इनोसेंट है, इसको समझ नहीं है। लेकिन अगर आजकल तो बच्चे समझदार जल्दी हो जाते हैं ना, लेकिन अगर हमने उसको बचपन से सिखाया नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वही आदत बढ़ते बड़ा होते होते फिर वो सीख जाता है, तो संस्कार बन जाते हैं। अरे बच्चों को मारना नहीं है, फिर भी उनको सिखाना है, उनको प्यार से सिखाना है, उनके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है, तो उससे वो आत्मा को समझ आएगी कि हाँ ये चीज गलत है, ये चीज सही है। तो ऐसे मारना नहीं चाहिए, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे किसी से उल्टा सुल्टा नहीं बोलना चाहिए। टीवी में उल्टी सुल्टी चीजें दिखाने से तो आप उनको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ जिससे वो आत्मा सीखे कि जीवन में क्या सही होता है, क्या गलत होता है। तो इससे क्या होता है कि वो आत्मा अब इससे अपना पढ़ाई लिखाई तो करती रहती है,
लेकिन उसको ये दुआओं का खाता, अच्छी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी और अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें भी वो आत्मा सीखती रहती है, तो उससे जीवन में आगे बहुत सहज मदद मिल जाती है। आजकल लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी बात सुनते हैं तो डर जाते हैं, तो लोग सोचते हैं अरे, फिर उसके शरीर को देखते हैं, अरे ये तो खाती पीती तो है नहीं, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर है, थोड़ा सा भी डर हो तो ऐसे डर जाती है, ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है ना। उसकी आत्मा में शक्ति कौन देगा? फिर आजकल ये मॉडर्न चीजें निकल गई हैं, वही काउंसलिंग कराना, फिर डिप्रेशन है तो उसकी दवाई दे देते हैं, या उनकी कोई कोई उनसे कुछ कुछ ऐसे कोई डॉक्टर्स होते हैं जो उनसे काउंसलिंग करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके थॉट्स को ऐसे करते हैं, उनको कोई गाइडेंस करते हैं, ऐसे सोचो ऐसे सोचो। तो ये तो आजकल आप इसकी बजाय अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनो, स्पिरिचुअलिटी। आप उधर पैसा दे रहे हो, वो आपको क्या करेंगे? थोड़ी ऐसी दवाई देंगे कि आप थोड़ा समय सो जाओ, तो वेस्ट थॉट्स आप ही सोने में तो बंद हो जाते हैं, सोते समय भी चलते रहते हैं, तो नींद आराम से नहीं होगी। तो जड़ से ही निकालना है ना। कई लोग ज्यादा सोचते हैं ना, उसको बोलते हैं डिप्रेशन में आ गई। डिप्रेशन मतलब कि एक बात को हम बार 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 सोचते हैं, तो टॉपिक चेंज करो ना। आप उस बात को और क्या होता है, कोई बात होती है ना तो लोग फोन करके एक दूसरे को बताते हैं, क्या घर में भी लोग एक दूसरे को बताएंगे, फिर घर में इतने सारे जने एक दूसरे को फोन करके बताएंगे, तो बहुत सारे लोग उसके बारे में सोचते रहते कि अरे ऐसे सोचती रहती है, डिप्रेशन में आ गई, तो सब लोग उसको उसी नजर से देखते हैं। इसीलिए आपके घर में कोई बात हुई, किसी को भी ऐसा ज्यादा सोचने का हो रहा है, तो कोशिश करके उनका माइंड डाइवर्ट करो, उस बात से निकाल के दूसरी बात में उसको इन्वॉल्व करो। डिप्रेशन मतलब यही होता है, हम एक बात को ज्यादा सोचते हैं ना, तो वो हमारे मन में बार 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 कोई बात सोचते हैं, तो वो आत्मा की शक्ति वेस्ट होती जाती है, तो बुद्धि तक बात जाती ही नहीं है, जजमेंट कर ही नहीं पाती वो, उसमें सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति है ही नहीं, निर्णय करने की शक्ति है ही नहीं, तो डॉक्टर क्या करेगा? आत्मा में शक्ति नहीं है तो उसका बाप ही देगा ना, डॉक्टर थोड़ी दे सकता है। तो यहाँ अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सुनो, कुछ पॉजिटिव बातें सुनो। लोग आजकल इन सत्संग, कीर्तन, भजन आदि इन सब में न जाकर फिर दुनियादारी में ज्यादा ही अपने आप को मॉडर्न, कि अरे हम तो मॉडर्न है, हम तो ये हैं वो हैं, तो इन बातों में आ नहीं रहे हैं, तो दुनिया में तो है ही फालतू बातें, तो आत्मा में शक्ति कहाँ से आएगी? फिर कुछ न कुछ गलत करते। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा अच्छी अच्छी बातें हमें सुननी चाहिए, और बचपन से ही बच्चों को भी सुनानी चाहिए, क्योंकि आजकल दुनिया में नेगेटिव बातें बहुत हो गई, तो हम अभी से ही बच्चों की भी आदत डलवाएंगे अच्छी अच्छी समझ वाली बातें, कि जीवन में हर बात को पॉजिटिव कैसे लेते हैं, हर एक में विशेषता कैसे देखते हैं, जीवन को कैसे जीना चाहिए, ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमें, जिसका मोटिवेशनल स्पीच कहते हैं, जिससे उनको भी उमंग उत्साह है जीवन में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमारी भी रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी बनो। बाबा कहते सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता कितनी है।
बाबा कहते हैं कि जब हम सारे दिन संपर्क में आते हैं ना, तो चेक करो कि एक तो मैं और दूसरे मुझसे कितना संतुष्ट है, परसेंटेज चेक करो। अगर हम संतुष्ट है ना सबसे, तो उसकी निशानी क्या होगी? हमारा मन हल्का होगा, हमें जीवन में हम भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुशी देंगे। अगर आप सबसे संतुष्ट हो तो आप भी खुश रहोगे, औरों को भी खुशी दोगे, और दूसरा आपका मन हल्का रहेगा। संबंध की स्वच्छता क्या होती है? संबंध में स्वच्छता है, उसकी निशानी है संतुष्टता। यही संबंध की सच्चाई सफाई है। जितना हम एक दूसरे के संबंध में आते संतुष्ट रहेंगे ना, उतना यही जीवन में, बाबा कहते यही जीवन में सच्चाई सफाई है। मतलब एक दूसरे से संतुष्ट रह रहे हो, यही आपके जीवन में भी, हमारे संबंध में इतनी सच्चाई और सफाई, क्योंकि एक दूसरे को सच्चे रीति से जानोगे, संबंध में आओगे, तो बाबा कहते हैं ऐसे सच्चाई सफाई से चलोगे तो एक दूसरे से संतुष्ट रहोगे इससे, और इससे हमें प्राप्ति क्या होगी? हम जीवन में सदा नाचते रहेंगे। सच तो मिठो नच होता है ना। आजकल संबंध में झूठ भी बहुत हो गया है ना, दिखावा भी बहुत हो गया है, इसलिए एक दूसरे से संतुष्ट रह नहीं पा रहे, इसलिए जीवन में खुशी नहीं है, दुखी परेशान है। तो सच्चे रहो, साफ रहो, और जितना है एक दूसरे से संतुष्ट रहो। यही पुरुषार्थ करना है जीवन में। ये असली मेहनत तो ये है जीवन में। पर पढ़ाई कर ली, डिग्री प्राप्त कर ली, जॉब कर लिए, पैसा कमा लिए, ये तो सब करते हैं, लेकिन ये मेहनत करनी है जीवन में कि सबसे संतुष्ट रहो और हम भी सबको संतुष्ट करते चले। स्लोगन है, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बादशाह। किसी भी बात का अगर हमें गम नहीं है ना, तो हम किसके बादशाह हैं? बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह। तो बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह बनने के लिए अपने सारे गम, अपनी सारी परेशानियां, दुख सब किसको दे देना? परमात्मा को। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए,